अभी यहाँ किचन में सोनी ने चाय भी बना के रख दी है। बाकी मैंने यहाँ पे दाल बना के रखी हुई थी और साथ में यहाँ पे आटा भी लगा रखा था। तो ये हमारा पहला कमरा और इसमें हमने अच्छे से ये देखो ये बेडिंग कर दी। ये वाला रहा चौथा कमरा। हो गया मतलब रेडी होम स्टे। हाँ मतलब अब इसके बाद पूजा करवानी, छोटे मोटे काम और हैं। चलो भाई अभी हम लोगों का काम भी हो गया है। अब चलते हैं दिन का खाना खाने के लिए। आज तो खाना भी यहीं बन रहा है। बस मोटा मोटा काम तो हो ही गया समझो। मतलब कल से बुकिंग शुरू है कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं। आज के सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, पूरे बादल लगे हुए हैं, साथ में भयंकर वाली ठंड अभी सुबह सुबह हो रही है। बाकी अब पहाड़ में तो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया है। सुबह शाम जैकेट टोपी सब पहने हुए हैं। होम स्टे के काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, वो भी आज मुझे अब अपने खेतों में जाना है। हल लगाने का काम भी शुरू हो गया है, तो वहाँ पे गांव के एक चाचा जी गए हुए हैं हल लगाने के लिए, तो उनके लिए चाय रोटी भी लेके जानी है। फिर वो लोग अपने काम पे निकल जाएंगे, तो एक दो खेतों में मुझे भी हल लगाना है। बाकी आजकल तो देखो घर के आसपास के खेत भी लगभग पूरे खाली हो गए हैं। यहाँ पे हमारे इस वाले खेत में भी राजमा की फलियाँ थी, ये भी निकाल दी हैं। साथ में इस साइड पूरी मक्का बो रखी थी, मक्का तो निकाल दिया। फिर उसके बाद धनिया लहसुन ये चीज़ लगा रखी है। और घर के बगल वाले खेत में भी इस संतरे के पेड़ पे देखो खूब सारे संतरे लगे हुए हैं। डेली की तरह आज भी मैं सुबह सुबह उठ गया था। सुबह उठ के मैंने दाल बनाई, फिर आटा लगाया। मम्मी और चाची तो सुबह सुबह बैलों को लेके खेतों में चले गए थे और सोनी भी गौशाला का काम करने चली गई थी। अभी यहाँ किचन में सोनी ने चाय भी बना के रख दी है। बाकी मैंने यहाँ पे दाल बना के रखी हुई थी और साथ में यहाँ पे आटा भी लगा रखा था। अब मुझे एक बार चाय लेके जानी है। रोटी लेके तू आएगी कि मैं ही जाऊँ? तू आएगी ना रोटी लेके? आज होम स्टे में कम गेस्ट थे, तो इसीलिए मैं भी फ्री हो गया जल्दी। बाकी वहाँ पे खाने के लिए मैंने आसपास के होटल में बोल रखा था। कल शाम को भी उनका खाना वहीं पे हुआ था। मैं 2-3 कमरे में ही गेस्ट थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ चाय लेके जा रहा हूँ, साथ में एक छोटी रस्सी भी। रस्सी का वहाँ पे कुछ काम है। चलो जी, अभी अपने खेतों में भी पहुंच गया हूं। यहाँ पे बस 2 या 3 खेत बचे हुए हैं अब हल लगाने के लिए। एक यहाँ पे हो गया, एक छोटा सा, एक यहाँ पे और ये एक ऊपर वाला। अभी चाचा जी इस वाले खेत में तो हल लगा रहे हैं और ये है रोड के नीचे वाले खेत। दो 3 खेत हमारे यहाँ नीचे की तरफ भी थे, इनमें भी अभी हल लग गया है। अकेले में तो यहाँ आने में भी डर लगता है। अभी तो हम लोग यहाँ अखरोट के लिए भी आया करते थे। ये सामने पे अखरोट का पेड़ है, यहाँ पे हो गया, एक यहीं पीछे की तरफ है, एक यहाँ पे है। अब तो यहाँ अकेले आने में भी डर लगता है। कभी तो हम लोग दिन भर यहीं रहते थे अखरोट के लिए। और मम्मी लोग भी जब यहाँ आते हैं तो साथ में घर से चाची भाभी सभी लोग जब साथ में रहते हैं तभी इन खेतों में आते हैं। आज तो पूरा मौसम भी पैक है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं हल लगाने में। आजकल धूप थोड़ी लेट से लगती है, 8 बजे के आसपास। बाकी धूप है नहीं, तो हल लगाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी फ़िलहाल 5-10 मिनट के लिए इनको यहाँ पे चराने के लिए खोल रखा है। और इस वाली जगह से देखो दीपक लोगों का नया वाला घर भी दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई, अभी एक दिक्कत हो गई कि जो बैल हैं वो बैल मेरे पास हल लगाने नहीं दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। पहले तक चाचा जी थे, उन्हीं के वो बैल हैं, तो उनके पास तो बढ़िया से हल लगा रहे थे। मैंने सिर्फ वहाँ पे ये वाले खेत में हल लगाया, उसके बाद एक छोटा खेत यहाँ पे है और एक यहाँ पे था। तो जैसे मैंने इनको यहाँ पे लेके आया
बिल्कुल चलने के लिए राजी नहीं हुए। अभी फ़िलहाल तो मैंने उन्हें खोल दिया है। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही चराने के लिए रख देता हूँ। अगर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन लगाना पड़ेगा। पहले तक ये होता था कि पहले खेतों में हल लगाते थे, फिर कुछ टाइम ऐसे छोड़ देते थे, फिर इसमें गोबर डालना था और फिर दोबारा जब बोने का टाइम आता था तो फिर से हल लगाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लग गई है और एक ही साथ बीज भी, गोबर भी और हल भी एक ही साथ सब चीज़ हो रहा है। आज से लगभग 2-3 दिन पहले हम लोगों ने भी गोबर इन्हीं खेतों में डाला था, यहाँ भी और नीचे के खेतों में भी। सर भाई बाजार जा रहे हल लगाने आ रहे। चलो अभी कैलाश को मैंने बोला है हल लगाने के लिए। अब इसके पास लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कब लगाना है? 2 खेत हैं यार यहाँ पे बस। जब भी मैं अपनी हल लगाता हूँ तो मेरे साथ हमेशा कैलाश रहता है। पे बिना हल लगाए घर जाना पड़ रहा है। बैल बिल्कुल भी हल नहीं लगा रहे हैं, कैलाश के पास भी नहीं लगाए। एक कहते हैं वो एक कहते हैं सिर्फ एक मालिक के पास चला, किसी को नहीं देंगे हल लगाना, वो तोड़ देगा तुम्हारे सारे जुआ नसुड़े। बस जो जुआ नुसड़ा है उनको तोड़ने का डर लग रहा है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अभी मैं अपने होम स्टे में भी पहुंच गया हूं। यहाँ पे अब मेरी नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। घर में से कुछ रोटी बना के रखी हुई है, बाकी मम्मी लोगों के लिए भी पराठे बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जो घर से आटा था वो सारा यहीं पे ला रखा है, तो इसमें मंडवा भी डाल रखा है। बाकी यहाँ पे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने भी जाना है दीपक के नए वाले घर पे। आज उनके यहाँ पे भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ तैयारी है। तो उसने कहा था कि कल सुबह के टाइम पे यहाँ पे आ जाना, तो थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ चले जाऊँगा। दिन के लगभग 12:15 हो रहे हैं। अभी मैं हूँ दीपक के नए वाले घर पे। यहाँ पे आए हुए मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं। सुबह के टाइम पे होम स्टे में नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 घंटे काम किया है। क्या काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है वो दिखाते हैं आपको। क्या काम किया हम लोगों ने अभी तक? सुने, अभी जो भी काम हमने सुबह से किया उसमें बहुत ज़्यादा मदद की। मतलब ऐसा काम था ना जिसमें मतलब किसी पहले को अगर किसी ने किया है तो वो अच्छे से कर सकता था इसको। तो ये हमारा पहला कमरा और इसमें हमने अच्छे से ये देखो ये बेडिंग कर दी। दीपक के नए होम स्टे के कमरे भी एकदम रेडी हो गए हैं। आज हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई, बेडिंग वगैरह यही काम कर रहे थे। ये देखो भाई एकदम रेडी। ऊपर वाले इस फ्लोर पे 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों में आपको लेके चलते हैं। ये है फर्स्ट कमरा, कुछ ऐसा, मतलब पैटर्न तो सब में एक जैसा है। डबल बेड लगा हुआ है, साइड में साइड टेबल है, और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे केटल वगैरह गर्म पानी के लिए सब चीज़ है। बाकी यहाँ है वॉशरूम। ये देखो भाई एकदम खुला स्पेस है। वॉशरूम में भी कुछ ऐसा। कमरे में आके एकदम डीलक्स वाली फीलिंग तो आ रही है भाई। बाकी ये पहला कमरा रहा, ये रहा दूसरा कमरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। बाकी इन चारों कमरों के बगल में यहाँ पे है किचन और साथ में सामने की तरफ क्लॉक रूम। और अभी भी देखो यहाँ बाहर पे खूब सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। ये सारा सामान भी अभी हम लोगों को स्टोर रूम में रखना है। लेके चलते हैं आप लोगों को भी दूसरे कमरे में। दूसरा कमरा भी देखो एकदम तैयार है। ये रहा जी आज का तीसरा कमरा, जहाँ हम लोगों ने एकदम बेडिंग वगैरह साफ़ सफाई सब चीज़ कर लिया है। और ये वाला रहा चौथा कमरा। हो गया मतलब रेडी होम स्टे। हाँ, मतलब अब इसके बाद पूजा करवानी, छोटे मोटे काम और हैं तो वो तो होते रहेंगे। काम कभी पूरे नहीं होते हैं, शुरुआत करनी जरूरी है अब। हाँ, मतलब मेन है पूजा। पूजा करनी है, कल परसों में एक दिन पूजा करवा देंगे। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे भी बता दूंगा कि मतलब कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं यहाँ के लिए। चलो बढ़िया, बधाई आपको। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारे कमरे तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। बाकी ये बाहर का पूरा एरिया है, डाइनिंग एरिया, और शाम के टाइम पे बैठने के लिए बढ़िया कुछ ऐसा है। यहाँ से देखो सामने की तरफ बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। मस्त शाम के टाइम पे बैठ सकते हैं इस वाली जगह पे। मतलब पूरा खुला स्पेस है।
कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे बैठने में। बाकी यहाँ पे भी पूरी चेयर वगैरह लगी हुई हैं। बाकी आप फटाफट से जो भी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सामान है उस सामान को भी एक जगह स्टोर कर देते हैं। फिर जैसे ही सारा सामान एक जगह स्टोर हो जाएगा तो जगह भी एकदम खुली खुली नज़र आ जाएगी और सारा काम जैसे कंप्लीट हो रहा है तो उसमें अच्छा भी लग रहा है। बाकी यहाँ से है ये छत जाने का रास्ता। बाकी छत वाली जगह भी देखो भाई, पूरा स्पेस है यहाँ पे भी। ऊपर छत से तो पूरा गांव भी दिखाई देता है, साथ में सामने के बर्फीली चोटियाँ हैं, बहुत सारे ट्रैक यहाँ से भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ये सामने की तरफ मदमेश्वर धाम, फिर ठीक सामने की तरफ बिसुड़ी ताल वाला ट्रैक भी, और ऊपर की तरफ देखो तो गांव में जो भी होम स्टे बने हुए हैं और ठीक ऊपर की तरफ अपना गांव। चलो भाई, अभी हम लोगों का काम भी हो गया है, अब चलते हैं दिन का खाना खाने के लिए। आज तो खाना भी यहीं बन रहा है। बस मोटा मोटा काम तो हो ही गया समझो। मतलब कल से बुकिंग शुरू है कि मतलब? कल से नहीं, परसों से। कल पूजा है। हाँ, फिर परसों से बुकिंग लेना शुरू। कल कोई आ गया तो मतलब ना नहीं है, मतलब पूजा के बाद अगर कोई आ गया तो अब आ गया तो ठीक है। दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं भी घर में आ गया हूँ। एक जगह पे हम लोगों ने दिन का खाना खा लिया था, दीपक लोगों के यहाँ पे, और घर में भी मुझे खाना बना के रखा हुआ था। तो घर वाला ने बोला कि घर में भी खाना खाने चले जाना, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं खाना खाने के लिए। यहाँ हमारे घर में खाया हरा साग, अब यहाँ पे राजमा चावल बनी है। हाँ, ये देखो भाई, अब यहाँ पे फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर हम लोग भी चले जाएंगे नीचे के मार्केट। खाना खाने के बाद देखो भाई, ड्यूटी लग गई है यहाँ पे बर्तन धोने की। अभी घर में तो कोई नहीं है, हम इन्हें निकाला, हम इन्हें खाया है, तो बर्तन भी अभी हमें धोने पड़ेंगे। हमें मतलब मुझे क्या, ये कढ़ाई पे किसने खाया? तो नहीं, किसी ने नहीं। चलो अभी सारे बर्तन भी धो लिए हैं। ये होता है कि घर वालों को खुश करने का तरीका। अब खाना अगर खा के हम बर्तन वहीं पे रखते, फिर घर वाले आते खेतों से, देखते ये सारा यहीं पे फेंक रखा है। गाली पड़ती। गाली क्या पड़नी पड़ती थी, पड़ता मन में कुछ ना कुछ रहता है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। अभी घर में शाम के टाइम की चाय भी पी ली है, और आज तो सुबह से ही मौसम ऐसे ही, किसी टाइम पे धूप लग रही थी बढ़िया वाली, किसी टाइम पे बादल लगे हुए थे, और शाम के टाइम का मौसम भी कुछ हल्का हल्का पैक ही है। सामने की तरफ हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं।